हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज 10.2 इसका पार्ट फोर्थ है ना। इसके 3 पार्ट पहले आपको मैं बता चुका हूँ, जिसमें आपको कहाँ तक क्वेश्चन बताए 10 तक। आज बताएंगे इसका 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन, जिससे आपकी एक्सरसाइज जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ 11th क्वेश्चन पे। तो देखो 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। प्रूव करना है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये सर्कल है, सर्कल यानी इस सर्कल से टच करता हुआ क्या है, कोई पैरेललोग्राम। ये इस तरह से इसको रोम्बस प्रूव करना है। ये जो ए बी सी क्वाड्रेट है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसको क्या प्रूव करना है, हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे रोम्बस प्रूव, हमने कल क्वेश्चन किया था, अभी मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको कुछ याद आ जाएगा। पहले मैं लिखता हूँ गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव क्या करना है हमें, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये प्रूव करना है। अब देखो, पहले जब हमें ये गिवन है कि ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल, यानी ए बी जो साइड है वो सी डी के इक्वल, ये हमें गिवन होगी इससे। एंड जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल, बी सी के इक्वल, ये गिवन होगा। प्रूव क्या करना है, रोम्बस प्रूव करना है इसको। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी सभी साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और रोम्बस की सभी साइड इक्वल, तो हम सभी साइड इक्वल सॉरी, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड रोम्बस के सभी साइड इक्वल। तो हम इसके सभी साइड इक्वल कैसे लेके आएंगे वो देखो। देखो ये जो है इसके एक्सटर्नल पॉइंट है, और कल बताया था एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। यानी ए से ए पी एंड ए एस क्या होगी, इक्वल होगी। यदि बी से देखें तो बी पी एंड बी क्यू भी क्या है, टेंजेंट है, इनके लेंथ में क्या होगी, इक्वल। सी से सी आर एंड सी क्यू ये भी क्या है, टेंजेंट, इसके लेंथ में क्या होगी, इक्वल। डी से डी आर एंड डी इसकी लेंथ में क्या होगी, इक्वल। तो देखो इसको लिखते हैं, यानी ए पी एंड ए एस ये इक्वल होगी। बीपी किसके इक्वल होगी, डी क्यू के इक्वल होगी। सी आर किसके इक्वल होगी, सी क्यू के इक्वल होगी। एंड डी आर किसके इक्वल होगी, डी एस के इक्वल होगी। तो कल हमने क्वेश्चन किया था, उसमें सभी क्वेश्चन को क्या किया था, प्लस एट क्वेश्चन था शायद तक। हाँ, तो यहाँ भी इस सभी इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्लस कौन कौन सी इक्वेशन को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को एंड सिक्स को प्लस करना। कैसे बताना, एलएचएस में एलएचएस, आरएचएस में आरएचएस। पहले एलएचएस साइड लिखेंगे, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस में डीआर लिख दिया एलएचएस साइड। आरएचएस साइड लिखेंगे एएस प्लस में बीक्यू प्लस में सीक्यू प्लस में डीएस। ये अब देखो एपी प्लस बीपी, एपी और बीपी का सम क्या होगा, एपी होगा। सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर इनका सम क्या होगा, सीडी होगा। एएस प्लस डीएस,
ए एस और डी एस का सम क्या होगा, ए डी होगा इन दोनों का। बाकी बीच में क्या बचा, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू का सम क्या होगा, बी सी। तो कल हमने इतना प्रूव किया था, प्रूव करना पूछा था, है ना। अब इसकी हेल्प से ही आएगा, कैसे आएगा देखो, हमें ही पता है ए बी और सी डी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसको सेम में चेंज कर लेंगे। तो ये मैंने सी डी को चेंज कर लिया, ए बी तो इक्वल है भाई, यहाँ भी ए डी और बी सी ये दोनों साइड भी क्या इक्वल है, इनको भी हम सेम में चेंज कर देंगे। तो मैंने ए डी को बी सी लिख दिया, ये बी सी है। तो अपने कितने ए बी हो गए, टू ए बी, कितने बी सी हो गए, टू बी सी, टू से टू कैंसिल, यानी ए बी साइड किसके इक्वल आ गई, बी सी साइड क्या आ गई, इक्वल, ये 7, है ना। अब अपना प्रूव हो गया फर्स्ट सेकेंड एंड 7 से। कैसे हो गया ध्यान से देखना, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ से ये ए बी साइड बी सी, सपोज दैट ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो ए बी बी सी के इक्वल है, तो बी सी भी कितनी होगी, 7 होगी, है ना। और ए बी और किसके इक्वल है, यहाँ से देखो सी डी के भी इक्वल है, यानी ए बी सी डी के भी इक्वल है, यहाँ से तो ए बी बी सी के इक्वल है, और पैरेललोग्राम से ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, यानी सी डी की लेंथ भी कितनी है, 7 है। और बी सी देखो किसके इक्वल है, ए डी के, बी सी ए डी के इक्वल, तो इसकी लेंथ भी कितनी है, 7, है ना। यानी जो चारों साइड है उन सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, इन चारों साइड इक्वल होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड 7 से, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड 7 से सभी साइड क्या होगी, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, सभी साइड क्या होगी, इक्वल। तुम लिख सकते हो सो ए बी सी डी है रोम्बस, और यही हमें प्रूव करना था, है ना। यहाँ तक तो देखो 8 क्वेश्चन वाला काम ही है। इसके आगे से चेंज हुआ है, सही है, इस तरह, है ना। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझा करो, प्रैक्टिस किया करो, जिससे आपको समझ में आए। आगे चलते हैं, देखो इसका 12th क्वेश्चन, उसमें देखो क्या बोलता है कि इसे लेके चलेंगे अपने 11th एक्सरसाइज, है ना। तो ये तो 12th क्वेश्चन, ए ट्रायंगल एबीसी is draw to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into this BC is divided by the point of contact D. Our length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC। ये क्वेश्चन फिगर इसका गिवन है, फिगर बनाता हूँ मैं। ये सर्कल सर्कल इसका ट्राइंगल है एबीसी, ए बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
ये रेडियस इसमें बी डी कितनी है अपनी 6 सेंटीमीटर। ए बी बी इधर है बिल्कुल, सी इधर, ये तो है 6 सेंटीमीटर, है ना। और ये बी डी अपनी 8 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ किसकी फाइंड करनी, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये हमें फिगर गिवन है। हमें बता दो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या देखो, ए ट्राइंगल ए बी सी ड्रा दो सर्कल स्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल है ना, इसके बाहर क्या बना ट्राइंगल बना हुआ है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। साथ में दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू बी सी इज डिवाइडेड, बी सी इज डिवाइडेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, बी डी एंड डी सी, बी डी की लेंथ 8 है, डी सी की कितनी है 6 है ना, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी की साइड हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड कर लेंगे, थोड़ा लेंथ की इक्वेशन थोड़ा ध्यान से समझना। देखो कंप्लीट लेंथ कैसे करें, जो ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका नेम मैंने ई दे दिया, इसका एफ दे दिया। देखो सी से ये सी टेंजेंट ही है, और ये भी क्या टेंजेंट है ना, और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसकी लेंथ क्या होती है इक्वल, यानी ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6, सही है। और बी से बी डी एंड बी ये भी क्या टेंजेंट, तो ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8। अब तो इतनी सी लेंथ लगेगी, तो ए से ये टेंजेंट, ये जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी, ये हमें पता नहीं, तो इसको हमने क्या ले लिया एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स। अब कंप्लीट साइड देखो कौन कौन से पता लगे हमें, ये कंप्लीट साइड पता है बी सी, क्योंकि 8 ये 6 ये, तो कंप्लीट बी सी कितनी हो जाएगी भाई 8 + 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट साइड ए सी, ये एक्स है ये 6 है, यानी क्या हो जाएगी एक्स + 6 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट साइड ए बी, ये एक्स है ये 8, तो एक्स + 8 सेंटीमीटर। अब इसको फाइंड कैसे करें, देखो आपके 9th में था एक्सरसाइज हीरोन्स फार्मूला, जब तीनों साइड गिवन हो तो उसके हेल्प हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते थे, तो बस वही फॉर्मूला इसमें यूज होना है। तीनों साइड गिवन है, यानी ये फर्स्ट साइड ए, ये बी एंड ये सी। सबसे पहले क्या फाइंड करते थे, एस की वैल्यू सेमी पैरामीटर क्या था उसका, ए + बी + सी अपॉन 2, यही था। एस की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू एक्स + 6, सी की वैल्यू एक्स + 8 अपॉन 2। देखो x + x ये तो हो गया 2x, और 8 और 6 14, 14 + 14 28 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ 2 × 1 = 2, 2 × 4 = इससे ये कैंसिल, यानी s की वैल्यू कितनी होगी x + 14 सेंटीमीटर, ये सेमी पैरामीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ से अपने पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोज फार्मूले से आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ थोड़ा ध्यान से, एस की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने x + 14, एस की वैल्यू कितनी है x + 14, ए की वैल्यू 14 है, ठीक है। फिर इसमें एस की वैल्यू x + 14 माइनस बी की वैल्यू कितनी है x + 6, पहले ब्रैकेट में लिखना। सी की वैल्यू कितनी है, ये तो x + 14 है, सी की वैल्यू देखो x + 8, ये पूरा रूट में चल रहा है, कंप्लीट ये रूट में चल रहा है। अब इसमें देखो ये तो x + 14 है ही, या -14 + 14 कैंसिल आउट, ओनली क्या है x, इसमें ये ब्रैकेट ओपन करते देखो x + 14 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी x + 14 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, देखो -x + x कैंसिल आउट, -x + x कैंसिल आउट,
ये हो गया x प्लस 14 इंटू एक्स। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6। यानी यहाँ से अपने पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ए बी सी वो क्या आ जाएगा, 8 6 48 एक्स, एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है, तो ये हमने हेरोल्ड्स फार्मूले से फाइंड किया। अब देखो इसमें एक चीज इसमें रफ करता हूँ, है ना, तो मैंने कहा थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये लो, यहाँ पे मैंने रफ कर दिया। हाँ भाई, ठीक। देखो इस सेंटर पॉइंट को मैंने सी से, बी से और ए से ज्वाइन कर दिया। क्यों, जिससे अपने पास में ट्राइंगल बन गए तीन, एक तो ये ए ओ सी, एक बी ओ सी, एक ए ओ बी। तो जो कंप्लीट ट्राइंगल का जो एरिया है वो इन तीनों ट्राइंगल के सम के इक्वल ही होगा। सही है, जब इसका 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 तीनों का सम करेंगे जब कंप्लीट का बनेगा, तो मैं वही चीज लिखूंगा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये कब बनेगा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तभी बनेगा कंप्लीट का, है ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये हमने फाइंड कर लिया, कितना क्या है 48x और x प्लस 14। अब इन तीनों में कौन सा फार्मूला यूज होगा, अपना फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है ना। तो इन तीनों में वो वाला फार्मूला यूज हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। तो सबसे पहले इसमें हाफ इंटू बेस, इसका बेस ए ओ सी, इसका बेस क्या होगा, ये वाली साइड ही होगी, यानी x प्लस 6। हाइट, हाइट कौन सी होगी, देखो यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये टेंजेंट है, ये इससे क्या रेडियस है, टेंजेंट रेडियस बिटवीन क्या है 90 का एंगल बनता है, और ये इसकी रेडियस, रेडियस हमें गिवन है कितनी 4 सेंटीमीटर गिवन थी। तो यही तो इसकी हाइट होगी, ये बेस और ये हाइट परपेंडिकुलर जो होती है वही तो हाइट होती है। तो हाइट कितनी है इसकी, तो इसी तरह इसमें हाफ इंटू बेस, बी ओ सी का बेस देखो, बी ओ सी इसका बेस तो ये कंप्लीट आएगा, कितना है ये कंप्लीट 8 और 6 14। इसके लिए भी हाइट करेंगे तो यही परपेंडिकुलर लाइन रेडियस ही बनेगी, तो हाइट तो सब में यही रहेगी। ए ओ बी हाफ इंटू बेस ए ओ बी, ए ओ बी इसका बेस कितना होगा एक्स प्लस 8। इसकी हाइट देखेंगे तो वही परपेंडिकुलर लाइन रेडियस। तो अब ये तो सेम टू सेम टू से कट है, टू वन है टू टू जा फोर, टू का इन दोनों से मल्टीप्लाई, टू का टू है, टू से टू है, यहाँ भी कट हो जाएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फोर्टीन टू जा 28। यहाँ भी कट हो जाएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू का इन दोनों से मल्टीप्लाई, टू का एक्स टू एक्स, टू एट जा 16। इसको सोल्व करना है, 48x एक्स प्लस 14 देखो, 2x प्लस 2x कितने हो जाएंगे 4x, क्या देखो 16 प्लस 12 कितना है 28, 28 प्लस 28 कितना है 56, 48x प्लस 14, यहाँ से 4 क्या आ जाएगा अपने पास कॉमन, यहाँ x 4 1 जा 4, 4 4 जा 6। तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो जो इक्वल में डिजिट होती है उसके ऊपर क्या आ जाती है, क्या आती है स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर, तो मैंने रूट हटाया स्क्वायर आ गया। अब देखो स्क्वायर करते हैं 4 की स्क्वायर 16 और यहाँ x प्लस 14 की स्क्वायर, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टू टाइम है तो ये वन टाइम मैंने कैंसिल कर दिया। 16 से 48 कैंसिल हो जाएगा, 16 वन 16 और 16 थ्री जा कितना होता है 48, यानी यहाँ 3x और यहाँ क्या बचा x प्लस 14, x वाले एक साइड 3x तो है यहाँ, प्लस x को इस साइड पास करेंगे तो इक्वल से माइनस का हो जाएगा, 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x इक्वल 14।
टू इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो ये x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो अपनी ए बी और ए सी साइड आ सकती है। जो ए बी साइड थी वो क्या थी, x+8 और x की वैल्यू 7, और 7+8 कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर आ गई ए बी साइड। और जो ए सी साइड थी वो क्या थी, x+6, x की वैल्यू 7, 7+6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। बस यही हमें फाइंड करनी थी, इसलिए थोड़ा लेंथ का क्यों, क्योंकि इसमें गिब्स फार्मूले का यूज हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लेंथ है, बाकी तो सिंपल ही चले थे, ज़्यादा लेंथ के चले ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कम से करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी, है ना। 4-5 एक्सरसाइज बची है अपने, ज़्यादा बची नहीं है। कौन कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड, है ना, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, ये एक्सरसाइज होगी। रही कौन सी है, थर्ड, सिक्स, 11th, 14, ये रही, है ना। कल 11th कर लेंगे, फिर 12th कर लेंगे, फिर 13, 14 है लास्ट में करेंगे इनको, थर्ड और सिक्स को। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ वाली है और ये थोड़ी प्रूव करने वाली है, जो अपने रूल्स थे, सिमिलरिटी रूल अब है, और जो आपके 9th में तो कॉन्जुरेंस रूल, है ना। इस तरह से तो 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइज बची है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है। सही है, ज़्यादा तो नहीं बची ना। देखो फिर नेक्स्ट 13 लास्ट प्रूफ, और मुझे लगता है कि आपके इस हॉलीडे में ये पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक है। अभी तो मई चल रहा है, हाफ ही मई गई है, कितनी यार 21 हुई है ना। इसी मंथ में आपकी मुझे लगता है कि 11th हो जाएगी और 12th हो जाएगी, 2 एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी, है ना। 13 14 तो फिर नेक्स्ट मंथ हो जाएगी 13 14 और आगे, है ना। तो यानी नेक्स्ट मंथ जो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जिससे आपको स्कूल में जब बताया जाए, समझाया जाएगा, आप अच्छी तरह एक्सरसाइज समझ सकते हो। जिसने एक वीडियो अच्छी तरह देखी है ये अपने रिवाइज कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर describing a circle sustain supplementary angles at the center of the सर्कल। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिगर गिवन नहीं है। ये है कोई सर्कल, क्वाड्रेटर बनाना है, कैसा बनाना है, सर्कल स्क्वायरिंग यानी इससे बाहर बनाना है टच करता हुआ। ये हो गया क्वाड्रिलेटर, ए बी सी एंड डी, ये हो गया इसका सेंटर पर। ये तो प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर, अपोजिट साइड तो यही है, या ए बी या सी डी, या फिर ए डी एंड बी सी। ठीक है, ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ये कहता है अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेंगे, जैसे इस साइड से तो ये बन गया, और इसके अपोजिट साइड ये है, इससे सेंटर पे एंगल बनेगा, तो इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सेंटर से, ये है दो एंगल बने। इनको क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट एंगल प्रूव करना है कि अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनते हैं, ये क्या है, सप्लीमेंट्री। और कल किया था सप्लीमेंट्री, बताया था मैंने कि जो सप्लीमेंट्री होते हैं उसमें टू एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ टू एंगल 180, और जो कम्प्लीमेंट्री होते हैं उसमें सम ऑफ टू एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इसमें हमें इन दोनों एंगलों का सम कितना प्रूव करना है, 180 प्रूव करना है ना। सभी तो सप्लीमेंट्री होंगे, तो लिखते हैं इसमें, देखो फिर प्रूव करते हैं कैसे प्रूव करना है। ओ इज द सेंटर
ऑफ ए सर्कल। प्रूव क्या करना है हमें, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, इनका सम कितना प्रूव करना है, 180 प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री मतलब जो अपोजिट साइड है, जो सेंटर पे एंगल बनते हैं, इनका सप्लीमेंट्री करना है, इनका सम कितना लेके आना है हमें, 180। तो हम क्या कर लेंगे, देखो ये अपना क्या एक डायमीटर ही है इसका, ये एक नेम दे दिया इसको, और ये भी क्या एक डायमीटर है, जी एच नेम दे दिया, सही है। अब देखना ध्यान से, ए से जो है ये क्या है, टेंजेंट ही है, ए ई भी क्या टेंजेंट। अब लेंथ और टेंजेंट दोनों क्या होगी, इक्वल होंगी। जब ये टेंजेंट इक्वल है तो कल बताया था मैंने कि इससे जो सेंटर पे एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये वाला सेंटर का एंगल और ये इक्वल होंगे। इसको नेम 1 दे दिया, इसको 2, जिससे आपके लिखने में क्या हो, इजी हो जाए। इसी तरह से बी से बी जी और बी एफ ये टेंजेंट है, तो इन दोनों टेंजेंट सेंटर में एक ये बने, एक तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। एक को 3 नेम दे दिया, एक को 4। सी से सी एच एंड सी एफ ये भी टेंजेंट है, इससे भी सेंटर पे एंगल एक ये बनेगा, एक ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे 5 एंड 6। डी से डी एच एंड डी ये भी टेंजेंट है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे 7 एंड 8। तो अब मैं इसको लिखता हूँ कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, इक्वेशन फर्स्ट। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, इक्वेशन सेकंड। 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, इक्वेशन थर्ड। 7 किसके इक्वल होगा, 8 के, इक्वेशन फोर्थ। देखो इन सभी एंगल का सम कितना होगा, कंप्लीट एंगल सेंटर पे कितने का बनता है, 360 का बनता ही नहीं। सभी एंगलों का सम कितना होगा, 360। यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, सभी एंगल का सम कितना होगा, 360। अब देखो हमें कौन कौन सा एंगल का सम लेकर आना है, ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी यही है, ए ओ बी कौन कौन से एंगल आते हैं, 2 एंड 3, सही है, ध्यान रखना इसको, 2 और 3 आते हैं। सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी में कौन कौन से एंगल, 7 एंड 6। हमें ओनली ये 4 एंगल चाहिए, 2 3 6 7, 1 8 4 5 ये नहीं चाहिए, तो इसको हम इनके हेल्प से क्या कर देंगे, हटा देंगे। कैसे, देखो 1 एंगल देखो आना है हमें, नहीं 1 एंगल किसके इक्वल है, 2 के, 2 में चेंज कर देंगे, ये 2 है। 3 एंगल तो आता है ना एओबी में, ये तो लेना है हमें। 4 एंगल देखो ये तो नहीं आता, तो 4 को चेंज कर देंगे किसमें, 3 में, इस तरह से चेंज करते हैं। 5 देखो 5 भी नहीं आता किसी में, 5 किसके इक्वल, 6 के, 6 तो लाना है। 7 देखो आता है ना सीओडी में। 8 8 नहीं आता, 8 किसके इक्वल, 7 के। ये मैंने इन इक्वेशन की हेल्प से क्या कर दिया, चेंज। और सभी कितने कितने बन गए, 2 2 बन गए। एंगल टू ये हो जाएंगे 2 एंगल। इसी तरह से एंगल 3 ये भी कितने, 2 एंगल 3। एंगल 6 ये भी कितने, 2 एंगल 6। एंगल 7 ये भी कितने, 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 क्या आ जाएगा इन सब में से कॉमन, 2 को कॉमन लेंगे हम, तो अपने पास में यहाँ एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 यही बचेंगे, इज इक्वल टू 360। 2 इसके मल्टीप्लाई में है, ये तो चला गया इसके डिवाइड में, बाकी 2 और 3 इसका हम कंप्लीट एंगल बनेगा। यानी कौन सा बनेगा, ए ओ बी। तो इसकी जगह तो हम क्या लिख देंगे, ए ओ बी। 6 और 7 का देखो, 6 एंड 7 ये कंप्लीट एंगल बनेगा, यानी कौन सा, सी ओ डी। तो ये उसको डिवाइड कर ही देंगे। 360 को 2 से डिवाइड कितना आएगा, 180। यानी AOB और COD इनका सम कितना है, 180। यानी कौन से एंगल हुए, फिर सप्लीमेंट्री एंगल हुए, और यही हमें प्रूव करना, इतना ही था। ठीक है ना, तो प्रूव करने वाले ज़्यादा है इसमें, प्रूव करने वाले कम थे, है ना। तो ध्यान से करना, रिवाइज करना अच्छी तरह। कल से लेके चलेंगे अपने कौन सी, 11th एक्सरसाइज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।